माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। कहो तो सांवरे मैं पायलियो बन जाऊं, यूं कहो तो सांवरे मैं पायलियो बन जाऊं। पहरन लागे सांवरे जब, पहरन लागे सांवरे जब, चरणन में रम जाऊं रे प्यारे, चरणन में रम जाऊं रे प्यारे। आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। जो कहो तो सांवरे मैं मोर मुकुट बन जाऊं, यूं कहो तो सांवरे मैं मोर मुकुट बन जाऊं। पहरन लागे सांवरे जब, पहरन लागे सांवरे जब, मस्तक पे रम जाऊं रे प्यारे, मस्तक पे रम जाऊं रे प्यारे। आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। जो कहो तो सांवरे मैं काजरियो बन जाऊं, यूं कहो तो सांवरे मैं काजरियो बन जाऊं। पहरन लागे सांवरे जब, पहरन लागे सांवरो जब, नैनन में रम जाऊं रे प्यारे, नैनन में रम जाऊं रे प्यारे। आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ऐसे मीराबाई ने भाव भक्ति के साथ भगवान को पुकारा और उसी समय
मीराबाई सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान में ही विलीन होकर के भगवान स्वरूप हो गई। बड़ी देर के बाद विक्रम राणा ने जब मंदिर का कपाट खोला तो मीराबाई का कोई पता नहीं, पर मीराबाई का जो कपड़ा था चुनरी वो भगवान के अंगूठे में लगा हुआ दिखाई दिया। समझ गए कि मीराबाई जन्म जन्म की भक्तिनी थी भगवान की और आज भगवान में ही विलीन हो गई है। तो रोते हुए आंसू भरी आंखों से राजा विक्रम राणा खाली हाथ लौट के आ गए। तो कहने का मतलब यही है भाव, एक कीर्तन करने का भाव। गौड़ संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु थे जो सदैव कीर्तन करते थे। तो गुरु महाराज भी कीर्तन बतलाए, भजन गाते हो कीर्तन नहीं क्या? पदावली की रचना हुई तो एक से एक भजन है तो कीर्तन ही है। इससे भी मन सिमटता, ये साधन है। पढ़ाई करते तो एकाएक ग्रेजुएशन तो कोई कर नहीं लेते हैं, पहले ककहरा सीखते हैं, पहले ये करते वो करते, ये सब साधन है मन को उस ओर लगाने का। सबसे तेजी में, सबसे जल्दी में, सबसे फास्ट में, सबसे सरल तरीके से ये सब साधन बतलाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यही संतों का संग, कथा प्रसंग। इसलिए हे राजन, तो उस प्रभु का कीर्तन करो, स्मरण करो। और इसके बाद जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। हे राजन, इस तरह से मन जब धीरे धीरे और लग जाए तब प्रभु की मूर्ति का ध्यान करो। गुरु मूर्ति मन मही बसाइए, किसी एक रूप का ध्यान करो। ये भागवत भगवान में श्री सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कहा, वही तो संत मत का, संतों का ज्ञान है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। यही है मूल ध्यान है, एक रूप का ध्यान। सब कोई करते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए मेला ठेला में कितनी भीड़ होती है, दुर्गा माँ की मूर्ति, पर वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले जल छिड़क दिए, उतना जानते नहीं लेकिन करते हैं। जल छिड़क दिए, शुद्ध हो गया जगह, मंत्र नहीं हो लेकिन शुद्ध तो हो गया। अब इसके बाद पत्तल बिछा दिए, और जितना भगवान है उतना गिन करके वो केला को टुकड़ी करके रख दिए, सबको मिलना चाहिए ना। इसके बाद दाना मिश्री का रख दिए, एकदम कोई कमी बेसी नहीं, बराबर बराबर जितना जो भी हो मटेरियल उसी में बांट देते हैं। और इसके बाद हाथ पर दीप जला दिए, इसके बाद थोड़ी सी घंटी बजा दिए, ऐसे देख लिए माता राम को और फिर आंख बंद कर लिए। अब आपको जो काम है वो काम कर लिए, जो भी मांगना चांगना हो आंख बंद किए। अब माता राम हमको ये चाहिए वो चाहिए, भले हम एक ही केला चढ़ाए लेकिन हमको 10 लाख का लॉटरी लगना चाहिए, नौकरी लगना चाहिए, ये हो, परीक्षा में पास होना चाहिए, सब कुछ मांग लेते हैं। आंख बंद करते तो कैसे मांगते हैं? तो वो जो मूर्ति को हमने देख लिया उसी को अंदर में देख लेते हैं और उसी से बात करके मांग लेते हैं। तो माँ भी तो माँ है, चलो जो भी है उन्होंने समर्पित किया तो इच्छा भी पूरी हो जाती। और वहीं जब बकरा बकरी को चढ़ाते हैं तो आंख बंद करते तो माँ का दर्शन है, उसको काल का दर्शन होता है और फिर उसका गर्दन ही कटता है, माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप देखिए मूर्ति को आप लोग देखे होंगे, हमारे कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है जो हथियार धारण नहीं करते हैं। मतलब ये उपदेश है कि पुरुषार्थी बनो। महात्मा गांधी की तरह नहीं कि एक चाट इस तरफ से दे दिया तो ये गलफरा बढ़ा दिए इधर से भी मारो। सुभाष चंद्र बोस बनो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। पुरुषार्थी, स्वयं भगवान भगवती पुरुषार्थी है। सबके हाथ में हथियार है, कहते किसी पर विश्वास नहीं करो। जब मौका लगे अधर्मी का आक्रमण हो तो अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करो, अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए। हमारे भगवान हमारे भगवती ये बतलाते हैं, तो इसके हथियार धारण करते हैं। धर्म के युद्ध में धर्म के लिए सदैव खड़ा रहो। और हथियार भी है,
एक आशीर्वाद स्वस्ति मुद्रा भी है। स्वस्ति मतलब कल्याण शांति, आशीर्वाद मुद्रा भी है। ये आशीर्वाद किस लिए है, हथियार किस लिए? एक बार एक विदेशी आया और कहते यू नो इन हिंदुइज्म देयर आर सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेस एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम दे बिलीव इन वायलेंस, that is why they are possessing weapons, they are holding in their hands so many weapons। कहा कि तुम्हारे इस धर्म में बहुत सारे भगवान भगवती हैं और सब हिंसक है, इसीलिए हथियार पकड़े हुए हैं। मैं बोला भैया यू सी केयरफुली, गॉड्स एंड गॉडेस ओनली नॉट होल्डिंग द वेपन्स, दे आर ऑल्सो गिविंग द ब्लेसिंग्स विथ वन हैंड। मैं बोला तुम ध्यान से देखो, केवल हथियार नहीं पकड़े हैं, वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। फिर वो पूछा फॉर होम देयर इज ए वेपन्स, फॉर होम देयर इज ए ब्लेसिंग्स, मतलब किसके लिए आशीर्वाद और किसके लिए हथियार है? मैं बोला जो उस माँ के आदेश और उपदेश को नहीं मानते हैं और उठपटांग काम करते हैं, उस माँ के सामने ही उसके संतान को गर्दन उड़ाते हैं, उसके लिए माँ वो हथियार रखी है। कहते बेटा तूने मेरे बच्चे को काटा, तुम्हारा भी गर्दन उड़ाऊंगी। और वो आशीर्वाद उसके लिए है जो माता को फल फूल चढ़ा करके भाव भक्ति से उसकी भजन करते हैं, उसके लिए वो आशीर्वाद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल मन बनिए, भोले भाले बनिए, मिश्री दाना केला चीनी सब चढ़ाइए, सब प्रसाद पुष्प को ग्रहण करेंगे, उपवास रखिए, व्रत रखिए, सब पुण्य मिलेगा। लेकिन खस्सी बकरी को काटिएगा तो दुर्गा माँ काली बन करके, काल बन करके गरस लेगी, आपको सत्यानाश करके छोड़ देगी। छोड़ने वाली नहीं है, बकसने वाली नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसीलिए वो हथियार है, वो उदंडी और उचक्का को सीधा करने के लिए। तो मैं यहाँ कह रहा था कि जब आंख बंद करते तो उस मूर्ति को देखते हैं, इसी को संत महापुरुष कहते, इसी को कहते मानस ध्यान। इस ध्यान को करो। ये 1 मिनट के लिए दुर्गा पूजा में वो ध्यान करने का नहीं है, ये सब दिन ध्यान करने का है, प्रतिदिन ध्यान करने का है। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। सब दिन करो। कहते नहीं नहीं कभी कभार करना चाहिए। अच्छा सब दिन, अच्छा यदि कोई बोले कि कभी कभार भोजन करो, सब दिन जरूरी है क्या? तो नहीं नहीं, भोजन के बिना कैसे चलेगा? तो भोजन के बिना नहीं चलेगा तो भजन के बिना कैसे चलेगा? तो सब दिन स्नान करते हैं, सब दिन भोजन करते हैं, सब दिन कोई न कोई वस्त्र पहनते हैं। तो कहते शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, नहीं तो चिल्लर मच्छर हो जाएगा, खाज खुजली हो जाएंगे। स्वास्थ्य, स्नान मतलब क्या? स्वास्थ्य, पवित्रता, पवित्रता, शुच्याचार, प्योरिटी, प्योर। ये शुद्धता नहीं रहेगी तो कहाँ से क्या होगा? इसलिए 100 काम छोड़ करके स्नान, भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान और 1,00,000 काम छोड़ करके दान देना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके कोटिम त्यक्त्वा हरिस्मरते हरिस्मरेत, करोड़ों करोड़ काम छोड़ करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कितना महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि शरीर तो थोड़े दिन के लिए है ना। किसी का इस्पात का शरीर है क्या? हाथ उठाइए तो। इस्पात का, पित्तल का है किसी का शरीर? सबका ये मिट्टी का शरीर है। चाहे आप हो, कोई हो, बड़े से बड़े लोग हैं, अंबानी जी है, बिल गेट्स है, जो दुनिया के अमीर आदमी सब है, उसका भी यही शरीर है, छुटने वाला शरीर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। परंतु शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है। दुख तो आत्मा को होता है ना। तो इसलिए शरीर के सुख के लिए तो हम लोग भोजन कर लेते हैं, जो थोड़े समय के लिए है, पर वो आत्मा जो सब दिन के लिए हम लोग हैं, तो उसके सुख के लिए क्या करना चाहिए? भोजन से काम चल जाएगा? अरे शरीर को तृप्त करते पर आत्मा तो अतृप्त ही रहता है। आत्मा को कहाँ भोजन मिलता है?
कोई जरूरी है कि खाने वाले आदमी सुखी रहते हैं? एक से एक अमीर आदमी, घर है, द्वार है, मकान है, दुकान है, खाने का व्यंजन भरा है, सब कुछ है, फिर भी दुखे, फिर भी फांसी लटक जाते हैं, क्योंकि आत्मा बेचारा अंदर में रोता रहता है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामहि जुगति बिन सुआ। ये बेचारा पिंजरा में पड़ा हुआ आत्मा दुखी रहता है, ये सुखी नहीं है। नव दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याहि में भल है अपना। आवागमन मिटी जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुर कीजिए और बात में देर। इसलिए कि आत्मा को तृप्ति तो तब मिलती है जब परमात्मा का गुणगान करते हैं। आत्मा का भोजन ही ध्यान है, जो हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं। तो अपना तो खाते नहीं है, पड़ोसिया को खिलाते रहते हैं, भाई अपना भी तो खा। तो तन का भोजन, पड़ोसिया नहीं, पड़ोसिया को खिला देंगे तो फायदे होगा। हम जिसको खिला रहे, जिसको खिलाने से कुछ, जिसको खिला रहे हो तो खिलाइए, पर अपना भी तो खाइए। हम लोग तो किसी को खिला भी नहीं रहे, फालतू के ही खपा रहे समय। तो तन का भोजन अन्न है, मन का है सत्संग, जीवात्म का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संत। ये मन का भोजन और आत्मा का भोजन तो यही ध्यान और सत्संग है। इसलिए जैसे भोजन के बिना न शरीर नहीं रह सकता, इसी तरह ध्यान और सत्संग के बिना आत्मा सुखी नहीं रह सकता है। सुख का यही साधन है। इसलिए वारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए। यह सिद्धांत पेल, अटल सिद्धांत है। सकल कर्म करी थको गोसाई, असुखी न भयऊ अब ही की नाय। ये आत्मा का दर्द कौन समझता है? ये आत्मा तब सुखी होता है जब हम ध्यान करते हैं। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, बाहर से क्यों खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तेरी दुख की कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए तेरा दर्द न जाने कोई। आत्मा बड़ा दुखी रहता है। हम लोग बाहर में दीप जलाते, लाइट जलाते, पर आंख बंद करके आपने देखा कि आप कहाँ रहते हैं? घोर अंधकार में रहते हैं। या नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। घोर अंधकार में पड़े, घोर अंधारी में जीव दुखित छल। गुरु महाराज कहते जीव दुखी है। इसी में प्रकाश ज्ञान का फैलाने के लिए ध्यान की जरूरत है। गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप। गुरु ही सुख रूप आप, अमित गुण धारे। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप। उर के नासे तम कूप, भजो साध गुरु। यही गुरु ज्ञान सूर्य रूप है। तो यही अंदर में ध्यान करते हैं, अंदर में दुख मिटता है, दरिद्री भागती है। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल। पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। गुरु कहते सद्ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान। गुरु सुख होता महान, भजो साध गुरु। सुख होता महान, भजो साध गुरु। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। भजो साध गुरु।
ज्ञान सृजी रूप उनकी ज्योति अनूप, गुरु ज्ञान सृजी रूप उनकी ज्योति अनूप। उनके नासे तम कोप भजो साध गुरु, उनके नासे तम कोप भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु। सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद, दे सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद। करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु, करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु 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 साध गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे ध्यान करने की तरीका है जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान तो बहुत तरह से करते हैं, जो हम देख रहे हैं ये भी ध्यान है, स्थूल ध्यान। पर मानस ध्यान जो होता है, मानस पूजा उसको बोलते हैं। बाहर में पूजा करते तो धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद पुष्प जल फूल ये सब जरूरी है। पर मानस पूजा में क्या होता है, तो मन का ही धूप, मन का ही दीप, मन का ही अगरबत्ती मोमबत्ती, मन का ही दीपक, मन का ही सब कुछ बना करके और मन से ही मनोमय रूप बना करके उसकी पूजा करते हैं। ये मन को समेट करके, मन को चारों तरफ से हटा करके उस रूप में टिकाने का बहुत बड़ा साधन है। ये मन थकता है, मन तुम थकत थकत थक जाए, बिन थाके तेरो काम न चले, अंत समय पछताए। तो मन को थकाने का ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है, मनोविज्ञान है ये। आप लोग भूत की कहानी सुने ना, एक आदमी था, बोला हमको बहुत काम है गुरुजी कुछ कीजिए। तो उन्होंने एक भूतवा को दे दिया, बोला जितना काम होगा ये सब करेगा, तुम इसको आदेश देते रहना। तो भूतवा को सब, लेकिन शर्त यह कि यदि काम नहीं दोगे तो तुम ही को खा जाएगा। अब वो भूतवा को काम बताते जब करते जा, तुरंत फिनिश तुरंत काम पूरा। अब तो इनको लगा कि अब जब लगा कि सठने वाला है, भूतवा मुंह फाड़ के दौड़ा, बोलो तुम्हें को खा जाए। ये कहते गुरु महाराज बचावा। तब गुरु महाराज आए, भूतवा को शांत किए, कहते देखो ये को बांस लाओ। भूतवा बांस लाया, बोला कि इस पर चढ़ो या उतरो, यही काम है। भूतवा चढ़ती उतरते, बाद में एक बार चढ़ा तो चढ़ले रह गया, उतरा ही नहीं, भाग गया। ये मन भूत है, इसलिए इस मन को उसी मानस ध्यान में लगाइए। ये मन थकते थकते थक जाएगा। अभ्यास न तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से यह मन बस में होता है। यही मानस जप और मानस ध्यान की साधना यहाँ श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बतलाया। यही एक उपाय है जिससे जीव मृत्यु के भय से बच सकता है। कहते परीक्षित, बहुत सारे देवता हैं, उनकी उपासना करके विविध लोक लोकांतर को प्राप्त होते हैं, विविध इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति करते हैं लोग।
पर एक अनादि अनंत ईश्वर भगवान नारायण की जो उपासना निष्काम निष्कपट भाव से करते हैं उसे परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। इसलिए तीव्रता से भक्ति योग साधन में लग करके एक ईश्वर की परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और जिन्होंने ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पा करके उस प्रभु की भक्ति भजन में मन नहीं लगाया, हे परीक्षित, उनका कान सांप के बिल के समान है। जो कथा नहीं सुनी उसका जीव मेढक के जीव के समान है। उसका सिर ते सिर कटु तुमड़ी समतूला जीन नवै हरि गुरु पद मूला। उसका सिर तुमड़ी के समान है। उसका जीवन मृत्यु लाश के समान उसका शरीर है। जीवत सब समान ते प्राणी जे हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिन्होंने हरि की भक्ति हृदय में नहीं लाया उसका शरीर नहीं, वो सब है। इसलिए ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर के उस प्रभु की भक्ति में मन को लगाना ही चाहिए। परीक्षित का मन रम गया, क्यों न हो। साक्षात श्री सुखदेव भगवान जब उपदेश दे रहे हो, भगवान की कथा तो ऐसे ही आकर्षक है, और जब ऐसे दिव्य पुरुषों के द्वारा सुनाया गया हो तो फिर क्या कहना। रम गए और कहते गुरुदेव, भगवान का ध्यान हम करते हैं, सब रूप में उसका दर्शन करते हैं, पर कृपा करके बतलाइए, कृपा करके बतलाइए कि वो परमात्मा इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। ये सुंदर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, आकाश, तारे, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, ये सब के सब ऐसे सुंदर के सुंदर बना दिए परमात्मा ने। वो परमात्मा ने कैसे रचना की है संसार की, कैसे वो क्या करते हैं, उस प्रभु की रचना के बारे में हमें बतलाइए। मुझे बड़ी उत्सुकता होती है।